Harihi Om. So we are discussing द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली प्रथम mantra, and that mantra is Puram Ekadashadvaram Jasya Vakracetasaha Ajasya Ajasya Avakracetasaha अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते पुरम एकादशद्वारम अजस्य अवक्रचेतसः। तो इसके चर्चा करते हुए हम लोग भगवत गीता से श्लोक बताया। यथैधांसि समिद्धः अग्निर्भस्मस्यात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, छोटा सा अग्नि, प्रज्वलित अग्नि जैसे सारे के सारे लकड़ी को जला के राख कर देता है, ऐसे ही आत्मज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, सब कर्म को भस्मसात कर देते, प्रारब्ध कर्म को भी। आपको लगेगा प्रारब्ध कर्म कैसे होगा? ब्रह्मज्ञानी का बुखार होता है, कैंसर होता है, ये वो बहुत कुछ होता है। ब्रह्मज्ञानी का नहीं होता है, उनका शरीर का होता है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार चल सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं। तो इसी श्लोक की व्याख्यान में भगवत पाद शंकराचार्य जी जीवन मुक्ति पाने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा दिया है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने इस शरीर को मान रहा है, उनके लिए ज्ञानाग्नि प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर सारे कर्म को भस्मसात कर देता है। अगर प्रारब्ध नहीं रहेगा तो ज्ञानी के लिए लोक व्यवहार ये लॉजिकल नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति की जो लोक व्यवहार, ट्रांजैक्शन, if you want to bring it into the spell of logic, तो उनके प्रारब्ध को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे इतना सा प्रारब्ध मानूंगा, वो भी कर्म फल है। तो इसीलिए ज्ञानी के लिए बोल रहा है, लेश अविद्या को मान रहा है। एली डबल एस, लेस नहीं, लेश मात्र, हमरा जो बोलते हैं ना, इतना सा प्रारब्ध को ज्ञानी मान लेता है। लेकिन those who are staunch Advaitin, they don't accept this much also. उनको भी अनुसरण किया है आचार्य शंकर ने। उन्होंने बताया, प्रारब्धम सिद्धति तदा यदा देहात्मना स्थिति, देहात्म भाव नैवेष्ट प्रारब्धम त्यजतामतः।
प्रारब्ध तब माना जा सकता है जब इस शरीर में मैं बोध हूं कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन ज्ञानी के लिए ये देहात्म बोध अभिप्रेत नहीं, मतलब इट्स नॉट डिजायर्ड दैट ज्ञानी इज हैविंग देहात्म बोध। सो ज्ञानी डजंट एक्सेप्ट प्रारब्ध ऑल्सो। प्रारब्ध विरोधी मत सुदृढ़ करने के लिए you need to be very pakka in Advait darshan, your lifestyle, your understanding, your both, everything. But for common sadhaka, for that, भगवान शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा युक्ति भी रखा उनके लिए कि प्रत्यक्ष प्रबल होता है और अनुमान दुर्बल। ज्ञानी व्यवहार कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, and it is verily pratyaksha, we can see it. So against of that any logic cannot be stand. That's why little bit of avidya, if you accept, then you can describe a jnani's life, because transaction is happening. So you can't say that transaction is not there. तब तो इसे बोलते हैं दृष्टि विरोध। What about I am seeing it is not? That is why भगवान शंकराचार्य जी वेद वाक्य, मतलब आप्त वाक्य और प्रत्यक्ष व्यवहार, इन दोनों को बैलेंस करके जीवन मुक्ति अवस्था को स्वीकार किया। तो प्रारब्ध और ज्ञान ऑपोजिट टू ईच अदर, थ्रू द लॉजिक यू कांट प्रूव इट। भगवान श्री राम कृष्ण टोल्ड विद्या के मैं और अविद्या की मैं। उन्होंने बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी आदि ये सब आचार्य लोग लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए ये विद्या की मैं रखा था। क्लियर? वो जो हम लोग बताए ना, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति, देहात्म भाव नैवेष्ट प्रारब्धम त्यजतामतः। यू कैन रिमेम्बर विवेक चूड़ामणि श्लोका नंबर 460। ओके। ज्ञान के बाद भी ये मैंपन था, और वो था इसीलिए लोक कल्याण हुआ। आज हम लोग उसी की छत्र छाया में ही पढ़ रहा हूं। तो ऐसा मैं भी संभव है जो मैं भ्रांत नहीं, डिल्यूडेड नहीं, जो मैं अपना स्वरूप को पहचाना, जाना, बोध किया, और उसके बाद भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, लोक व्यवहार। तो हमारे मंत्र में जो था विमुक्तश्च विमुच्यते,
तो ये प्रारब्धवाद को अवलंबन करके ही ये उपनिषद की मंत्र है। नहीं तो विमुक्त और वीर शब्द नहीं आता। अगर किसी का ज्ञान हो गया तो व्यक्ति सच में ही अज्ञान से मुक्त हुआ। लेकिन प्रारब्ध के लिए शरीर तब तक है जब तक प्रारब्ध खत्म ना हो जाए। लेकिन ये शरीर शांत होने के बाद और शरीर ग्रहण संभव नहीं होता, क्योंकि जो वासना के लिए ये शरीर को ग्रहण किया है जीव ने, वही वासना एकदम विनाश हो गया। इसीलिए और दूसरा शरीर नहीं आता। ऐसे मुक्ति को विदेह मुक्ति बोलते हैं। काल सवाल था ना, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब ज्ञान होने के बाद when I do transaction, I may be a teacher, I may be a student, I may be a doctor, I may be an engineer, I may be a lawyer, I may be a homemaker, but his or her attitude will be according to the jnana. क्लियर? पहले बताए थे कि उन्होंने शोकग्रस्त नहीं होता है। He is not attacked by the griefs. शरीर इंद्रिय मन से विमुक्त रूप में खुद को पहचाना। जो खुद को पहचान लिया और सारे पृथ्वी के साथ, सारे जगत के साथ एकत्व अनुभव कर रहा है, उनके शोक की कारण कुछ नहीं है। शरीर जा सकता है, मन खराब हो सकता है, इंद्रिय कुछ 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 कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति की शोक की कारण नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति कि जब शरीर शांत हो जाता है तब पुनः शरीरम न गृह्णाति, विदेह मुक्ति होता है। कहाँ पर है? इस मंत्र में, कठोपनिषद की शांकर भाष्य में ये शब्द आया, पुनः शरीरम न गृह्णाति, विदेह मुक्ति। तो अभी हम लोग एक शरीर को विश्लेषण करके हम लोग उसके अंदर की देह इंद्रिय के अलावा भी एक चैतन्य सत्ता को, एक कॉन्सियसनेस फैक्टर को हम लोग आविष्कार किया। अभी सवाल है कि ये चैतन्य कि सिर्फ उसी शरीर में ही है, सबका चैतन्य एक है? न एक ही चैतन्य सब में है, न कि सिर्फ चैतन्य ही है। देखिए, ब्रह्मन या ईश्वर को ढूंढूंगा कहां? इस सवाल की उत्तर वेदांत में है। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1, उसमें है, जहां से ये पूरा जगत, ये जीव कुल, प्राणी कुल, ये पूरा जगत
कि जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, जिसमें ये पूरा जगत स्थित है, जिंदा है, और परिणाम में जिसमें सारे जगत विलीन हो जाएगा। और इस मंत्र में हमारे वही ब्रह्मन है। और कठोपनिषद की 2.2.1 इस मंत्र में जो ब्रह्म की संज्ञा दिया हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म, यू कैन मैच इट। देखिए, द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की अर्थ अगर आप ढूंढने जाएंगे, so you can get the subtle evolution happened, बट पूरा प्रकृति में सिर्फ मनुष्य ही सारे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये अस्तित्व के बारे में जो असली सत्य है, अस्तित्व के जो अर्थ है, उनके अनुसंधान में वेदांत मनुष्य की गहरा प्रदेश में घुसने की प्रयास किया है। वेदांत has taken a very big risk। यमराज हमारे सामने इस विषय को ही पहला मंत्र में ही दिखाया। जिन्होंने इस शरीर को एक 11 गेट, 11 द्वार युक्त एक नगरी के साथ तुलना किया है। पुरम एकादश द्वारम, इसके अंदर जो 10 है ये हमारे पास परिचित है। हमारे मस्तिष्क में 7 छिद्र है, 2, 4, 6, 7। एक है नाभि, 8, एंड the whole of excretion and the whole of genitals, 10। और हम लोग देखा हमारे क्राउन में एक छिद्र है, योग शास्त्र में बोलते हैं। यत्र असौ केशांतः विवर्तते, तैत्तिरीय उपनिषद में है 1.6, जहां पर केश मूल विभक्त हुआ है। और ये रंध्र, ये छेद बंद रहता है। भगवत गीता में नवद्वारे पुरे देहि 5.13, वहां पर भगवान नाभि और ब्रह्म रंध्र को बात दे दिया। छांदोग्य उपनिषद में 8.1.1, छांदोग्य उपनिषद इस मनुष्य शरीर को ब्रह्मपुर बताया है, ईश्वर नगरी, ये सब शब्द व्यवहार किया है। नगरी के एक साइड में
बहुत सारे की घर मकान ऑफिस सिटीजन्स सब कुछ है। और नगर की और एक साइड में राजा या केंद्रीय शासक, इसे लेकर ही तो एक नगरी बनता है। तो हमारे जो ये शरीर रूपी नगरी, वेर देयर आर 11 गेट्स, तो उसमें केंद्रीय जो सेंट्रल और रूलर है, दैट इज आत्मा। इस आत्मा को ही यमराज ने उल्लेख किया है। अज, जन्महीन, अवक्र चेतसः, जिनका कभी क्षय नहीं होता, उसी चैतन्य। ये अवक्र शब्द की अक्षरिक अर्थ है कि ये कुटिल नहीं, क्रूकेड नहीं। पहले एक मंत्र में यमराज जैसे समझाए थे हम लोगों को कि यही है वो महान सत्य जो अपेक्षा कर रहे हैं कोई वीर साधक के लिए, जो अपने साहस से मनुष्य शरीर की, अपने खुद के शरीर की, मन बुद्धि की गहरा प्रदेश में प्रवेश करने का कोशिश करे। करने से फल क्या होगा, क्या आविष्कार करेगा? आत्मा। इसका फल क्या है? अनुष्ठाय न शोचति, विमुक्तस्य विमुच्यते। यही उत्तर यमराज से मिला। मतलब टोटल सेसेशन ऑफ सॉरो, टोटल फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन एंड ग्रीफ, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी सॉर्ट्स ऑफ बॉन्डेज। और ये संभव होता है उनकी ध्यान करने से। हु इज द क्रिएटर, sustainer and destroyer? If you meditate upon that consciousness factor, that upalabdhi is possible for you. But you have to do meditation for it. Unless and until you do meditation, it's not possible. शंकर भाष्य में है इस मंत्र में, अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरंच प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनानि चक्षुः श्रोत्रम मनो वाचम इति एतानि ब्रह्मोपलब्धौ द्वारा नियुक्तवान् उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मताम् न जहाति भूतानि तदेतद् ब्रह्मणो लक्षणम् यदेवं लक्षणं ब्रह्म तद अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्यस्व इत्यर्थः। উনি বলছেন অন্ন মানে এখানে শরীর, उसके अंदर
प्राण शक्ति, जो अन्न की अत्ता मतलब भोक्ता, द इंजॉयर ऑफ अन्न, और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज like eyes, ears, mind, speech, everything has been indicated as the door of self knowledge. और ब्रह्मन की लक्षण क्या है? जिसमें से उत्पत्ति हुआ है, स्थिति हुआ है, लय होता है, मतलब कोई भी अवस्था में ही वस्तु और जीव का मिला हुआ विश्व को आप पृथक रूप में नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। That separation, what we are talking about, that is intellectual separation. Because in the universe, everything is together. Only human being can do that. And who is a sadhaka, only he can do that. In our Vedic literature, like Aitareya Aranyak 2.1.3, Aitareya Aranyak में है, अयम पुरुषो ब्रह्मणो लोकः, अयम पुरुषः ब्रह्मण लोक। यही है मनुष्य की महिमा। एमन मानव जमीन रइल पतित, आबाद पड़ले फलत शोन। जो आत्मा को, जो व्यक्ति आत्मा को स्पष्ट से स्पष्ट तर रूप में जानते हैं, he or she only can enjoy the life in full fledged. Otherwise, everyone enjoy the life partially. If you want to enjoy your life 100%, 200%, 500%, you have to know your own intrinsic nature. पेड़ पौधा जीव सबके अंदर सिर्फ मनुष्य ही आत्मा को खुद में और पूरा जगत में देख सकते हैं। तस्य य आत्मानम आविस्तारम वेद अस्नुते आविर्भूयः औषधि वनस्पतयो यच्च किंच प्राणभृत्स आत्मानम अविस्तारम वेद। भगवान शंकराचार्य जी अपने शंकर भाष्य में लिख रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वृक्ष में जो रस दिखाई देता है और पशु में जो चेतना, कॉन्सियसनेस, इनमें से पशु के अंदर आत्मा स्पष्टतर है, क्योंकि पशु के अंदर रस भी दिखाई देता है। लेकिन सारे पशु में चिंता शक्ति नहीं है। मनुष्य के अंदर आत्मा स्पष्टतर।
क्योंकि उनके अंदर बुद्धि ज्यादा है। मतलब whatever I know, at least I try to tell you, or at least I try to make you understand. I can see, I can foresee tomorrow, or if I can't foresee too much, then Google is there to help me. What is the weather tomorrow prediction? What is the weather prediction after 1 month? This is the product of human brain only. और हमारे पृथ्वी के बाहर भी क्या हो रहा है, दैट ऑल्सो नोन बाय द ह्यूमन बीइंग ओनली। नेपच्यून, प्लूटो, हमारे सौर जगत की बाहर भी जो एक जगत है, बहुत सारे, उनके बारे में भी ओनली ह्यूमन बीइंग कुड नो। और आत्मज्ञान के अधिकारी होकर ये मरणशील शरीर के द्वारा मनुष्य मृत्युहीन को पाना चाहते हैं। पशु के लिए भूख है, प्यास है, और इसमें से उनका चैतन्य की विकास होता है, क्योंकि उन लोग बोल नहीं पाते कि उन लोग क्या देखा है और क्या जान पाया है। उन लोग जगत के बारे में भी ज्यादा जानते नहीं। पशु की गति इतना तक ही होता है। ऐसे जीवों के अंदर बुद्धि की मात्रा जितना है, उतना ही वही पशु और जीव अपना एक्सपीरियंस को गैदर करते हैं। लेकिन ये मनुष्य एक समुंदर की तरह है। किसका समुंदर? अतृप्त वासना की समुंदर। इसीलिए मनुष्य जितना तक पहुंचा हुआ है, उसके आगे जाना चाहता है। पहले तो ऐसे टेलीफोन हुआ करता था, उसके बाद बटन आया, उसके बाद क्या सेलुलर आया, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद एप्पल 17, क्या, प्रो, प्लस, ये सब कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट। वाई? क्योंकि अतृप्त वासना, मैं जहां पर हूं उससे और आगे जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भागवतम में इसके ऊपर बोल रहा है। भागवतम एकादश स्कंध, सप्तम अध्याय, 22 और 23 नंबर श्लोक में है। एकद्विति चतुष्पाद बहुपादस्तथा पदः बहव्यः सन्ति पुराः सृष्टा तासां मे पौरुषी प्रिया। एक पद विशिष्ट, एक पैर है। द्विपदी, दो पैर है। त्रिपदी, 3 legs। चतुष्पदी, 4 legs। बहुपदी,
many legs, or padahina, there is no leg. ऐसे बहुविध नगरी मैंने सृष्टि किया है, और इसके अंदर मनुष्य नाम की नगरी ही मेरे पास सबसे प्रिय है। बहव्यः सन्ति पुराः सृष्टा तासां मे पौरशी प्रिया। वाई अत्र माम मृगयन्त्यधा युक्ता हेतुभिः ईश्वरम् गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैः अग्राह्यम् अनुमानतः। इस मनुष्य शरीर में जोगी जो होते हैं, उन लोग विचार की सहायता में जो साधारण अपने एक्सपीरियंस की सूत्र को पकड़ के सर्वभूतों में ईश्वर और ब्रह्मन की प्रमाण मिलने की कोशिश किया है, और उसमें से कोई कोई मुझे स्पष्ट उपलब्धि करते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं, तुम ईश्वर की साधना कर रहे हो तो मनुष्य के अंदर उनका खोज करो। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। তুমি কি ঈশ্বরের সাধনা করছো? তবে মানুষের মধ্যে তার খোঁজ করো। তার দেবত্ব অন্য সব বস্তুর তুলনায় মানুষের মধ্যেই সব থেকে বেশি প্রকাশ। Do you try to find out God? Then try to find out in human beings. Because in human being only Bhagavan Tattva has been expressed in the best way. Swami Vivekananda in its 8th volume, he has also told, in this whole universe, ये मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही श्रेष्ठ जीव है, उनका शरीर भी श्रेष्ठ है। And Swami Vivekananda has gone too far extent that this human body is better than the gods and goddesses in the heaven. There is no higher anyone else than human being. Because gods and goddesses, whenever their merits have been exhausted, they have to come down. Because the heaven is the land of bhoga, there is no scope of having knowledge, at least self-knowledge. But this is only human being who can acquire knowledge, who can practice knowledge, who can establish in the knowledge he earned. That is why this human life is so much श्रेष्ठ। देवता भी इस विषय में बिल्कुल डिप्राइव्ड है।
You can tell deprived in Vivek Chudamani. There is one sloka. Just a moment. No, sorry. Mhm. Okay, I will tell you. Durlabham Narajanma. It's not that sloka, what you are thinking. It's in the 400 series, there is a sloka. I guess 460 or something, I can't remember. उम्र हो गया इतना याद नहीं है. तो इस मंत्र में हमारे शरीर का प्रशंसा है. जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर लाभ करके भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दिन रात चलते हैं कि आई कांट डू इट. ये उपनिषद जो है ये सिर्फ श्रवण का ही मामला है. ये मेरा बस की नहीं, क्योंकि मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थी हूं. और ये सब ऋषि मुनियों का ही हो सकता है. फॉर देम दिस मंत्र यू कैन only you can. And who is having a lot of superiority complex? People don't have only inferiority complex. Main problem is in the superiority complex. For them also, this mantra has been depicted. So from tomorrow, there is a very famous mantra, what we use in any puja at the time of prana pratishtha, that we will learn. It's a wonderful mantra. That mantra we will learn. Hamsaha Suchisat Basuram Tarikshasat Ota Vedisat Atithir Durana Sat Nishad Varasat Ritasat Yomasat Abja Goja Ritaja Adrija Ritam Brihat. That is the mantra that we will learn in our next class. Hari Om Tat Sat.